हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम नीलेश राजपूत, लाइफ कोच, जो मैं आपको ट्रेन करता हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ साथ अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस चीज से रिलेटेड मैं वो जो जितने भी जरूरी फंडामेंटल्स है वो सभी आपको सिखाता हूँ। क्या आप तैयार हैं आज सीखने को? तो आइए इस चैनल में आज एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वह है चेंज होना और अपने आप में बदलाव लाने की जो कला है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। आज आप समझ ही पा रहे हैं कि कितने सारे यूथ, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज के टाइम में, खासकर यूथ, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हैं। वो अपना उस पे स्क्रॉल करते हैं और अपना बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट किया जाता है। उसके अलावा उनके फ्यूचर की जो क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके प्रति उनकी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती। ये सबसे ज्यादा कमी आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, उस पर आज हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। वो ये कि आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो होना चाहिए वो एक्चुअल में कहाँ खो गया है। जब आप वीडियोस देखते हैं, एंटरटेनमेंट देखते हैं, तो आप भूल जाते हैं अपने आप को। आपका दिमाग उसका एडिक्टेड हो जाता है, आदी बन जाता है, और आप बार बार उसकी लत पालने लगते हैं। जैसे कोई नशा होता है, इस नशे को बार बार जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसकी तलब लगती है। ठीक वैसे ही इस सोशल मीडिया के अंदर आपको बार बार उसकी तलब लगती रहेगी। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा, बहुत ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता है। यकीन से कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग जो चेंज होना चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते जिस पैटर्न पर उनको चलना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके इस इशू से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन होगा। पर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने, समझें और उससे ज्यादा आप उसको फॉलो करने पर ध्यान दें। जब भी आपके माइंड में कोई चीज आती है, आपको खुद पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूं। आपके दिन का 45% हिस्सा वेस्ट चला जाता है और उसी पैटर्न के आधार पर चलता है जो पिछले आपने पैटर्न बनाए हुए हैं, जो आपने पिछली आदतें चलाई हुई हैं, वही आपकी रिपीट होती रहती हैं। अब चूंकि आप जानना चाह रहे हो, आप समझ में आ रहा है आपको कि आप बदलाव चाहते हो, क्योंकि इस सब काम बनने वाला नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप जिस ढंग से अपने दिन को बिता रहे हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आपको फायदा चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए जो चीज आप एक्चुअल में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कितने कंट्रोल में है खुद के, क्योंकि बिना कंट्रोल किए आप उस चीज पर काबू नहीं पा सकते। और आपको एक एग्जांपल लीजिए, आपको कि आप किसी फील्ड में हैं, आप एक छोटा सा कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे संभालेंगे? जब आपको पता होगा कि बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स कैसे काम कर रहे हैं, लेन देन कैसे हो रहा है, माल कहाँ से आ रहा है, जा रहा है। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं तो आपका पूरा फोकस उस टेक्निकल चीज से रिलेटेड अच्छे से होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपका माइंड एजुकेशन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन आपकी जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और लोगों के मुकाबले। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका ध्यान आपके फैमिली को बनाने में, उसमें संस्कार भरने में होना चाहिए। या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पर आप पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे एडिक्शन की वजह से। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। क्योंकि जब भी आप कोई आउटर चीज के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, आपका ब्रेन आप काम करना बंद कर देता है। आप देखिए कि जब भी आप स्क्रॉल करने लगते हैं, वो स्क्रॉलिंग आपका 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे भी निकल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप ये एक ब्रेन का एक हिस्सा ऐसे काम करता है कि जब आपको आपको कोई चीज इंटरटेनमेंट की दिखाई जाती है तो आप बाकी चीज के प्रति इनएक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ आपका ध्यान वहां पे चला जाता है। और अगर मैं इसकी और गहराई में आपको लेके चलूं तो आपके विचार जो चल रहे होते हैं नॉर्मली, वो चलने बंद हो जाते हैं। आप कभी नोट करना, आपके बाकी विचार बहुत कम हो जाएंगे और आप सिर्फ उसके प्रति एडिक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हो सिर्फ उस कहानी के अंदर खो जाएंगे। अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आपको अवेयर होना होगा अपने आप पे, आपको अपनी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान देना होगा कि मैं अब क्या कर रहा हूं। और इसके लिए
प्राचीन टाइम से चलती आ रही ध्यान विधियां जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं, उसको भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपसे ये चीजें नहीं होती तो दोस्तों आप अपने जो रूटीन है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो उसको पेपर में नोट करना शुरू कर दो, ताकि आपको एक्चुअल में ये पता लगे कि आप पूरे दिन में करते क्या हो। जब आप ऐसा करोगे तो मैं यकीन से कहता हूं 70% हिस्सा आपको अपना व्यर्थ नजर आएगा, बेकार नजर आएगा। तो जब आप धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगने लगेगा कि आपका ज्यादा समय कहाँ वेस्ट जा रहा है और क्यों जा रहा है। फिर आप उस पर और ज्यादा काम करें। आप अपने उस घंटे को जो आपका एंटरटेनमेंट का है या बेकार में जा रहा है उसको कम करके अपने प्रोडक्टिविटी में ध्यान दीजिए। प्रोडक्टिविटी वो जो भी जिस प्रोफेशन में आप है, जिस फील्ड में है, उसको बढ़ावा देने में। और जब भी आप कोई ऐसी चीज के प्रति एडिक्टेड हो तो आप कोशिश करें कि अपने माइंड को में पहले ही विचार रख लें कि मैं इस चीज को इतनी देर करने वाला हूं, उसके बाद मैं उसे बंद कर दूंगा, ताकि आप अपने उस काम में वापस आ सके। दोस्तों सिंपल ट्रिक है, आसान ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। पर ये मुश्किल जो नहीं है, जो आसान है, जो उसे भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उनके दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में फिर पछतावा होने लगता है। क्योंकि अगर किसी की जिंदगी के 2 साल बेकार जाते हैं और वो 2 साल में बहुत कुछ कर सकता था, तो वैसे ही अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप फोकस करें अपने आप पर, अभी के अभी फैसला करें कि आपको कैसे जीना है। जिस जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसके आधार पे आप चलें। और अपने माइंड को स्ट्रोंग करने के लिए आप और नई नई चीजें कर सकते हैं। आप सुबह उठ के ध्यान कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, नई नई चीजें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया ही नहीं है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आप नई नई चीजें नेचुरल रूप से कर सकते हैं, ताकि आप अपने बॉडी को और अपने माइंड को और ज्यादा शार्प बना सकें। दोस्तों ये चीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट करेगी। ये चीज आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। ये बहुत छोटे स्टेप है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। ये छोटे स्टेप्स आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूं जितने भी बड़े लोग, अच्छे सक्सेसफुल लोग, और जिन्होंने जो जीरो से लेके शिखर तक पहुंचे हैं, उन्होंने इन चीजों को जरूर फॉलो करा है। आप भी उनमें से एक हिस्सा है दोस्तों। आपकी भी अपनी एक जर्नी है, आपकी भी अपनी एक डेस्टिनी है, एक गोल है, एक लक्ष्य। आप उसके प्रति अवेयर होके जो पैटर्न मैंने जो तरीका बताया उस पर चलिए और अपने जिंदगी में सफल होकर सबको दिखाइए। दोस्तों मैं नीलेश राजपूत, लाइफ कोच, अभी वीडियो का अंत करता हूं और बता देना चाहता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी कम्युनिटी का, उसमें शामिल होना जरूर याद रखिएगा। ये कम्युनिटी आपको हमसे जोड़ती है ताकि हम आपको वो कोचिंग, वो टीचिंग, वो टॉपिक्स क्लियर करा सके जो आपकी लाइफ में अभी एक मेन इश्यू बनकर घूम रहे हैं। दोस्तों तो अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ना, मेरी कम्युनिटी में शामिल होना, तो लिंक में जाएं और उसमें लिंक में अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आप हमसे जुड़ सकें दोस्तों। और सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।